हेलो रिबॉन। वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है और कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और या कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अब दोनों के रिश्ते के बीच में ना बहुत ज़्यादा गहराई भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। कार्मिक इवेंट, कार्मिक लोगों की एंट्री बार बार होती रहती है और चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। लेकिन जब ये रिश्ता बना और ये रिश्ता जब बनता है, यू नो, भले इनका कांटेक्ट नो कांटेक्ट जो जोन है, जो कांटेक्ट जोन है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम का होने के बावजूद भी उसका डीप इम्पैक्ट रहता है, उसका बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट रहता है। जब भी आप मिलते हो ना वो एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। मतलब मान लीजिए कि बस एक दिन के लिए मिले, मान लीजिए सिर्फ 1 महीने के लिए मिले, या मतलब 1 महीने के लिए बात हुई या जो भी है, बट इतना खूबसूरत एनर्जी रहता है ना कि उस इस एनर्जी के दम पे आप महीनों महीनों रह सकते हो। सी, फ्लेम बता रही है कि दोनों के दिल में वही आग है जो एक दूसरे के लिए है, तो सही बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। लेकिन उस कनेक्शन को ना इस कदर समझा नहीं गया है। इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस है और प्रैक्टिकल अप्रोच है, और आपकी तरफ है बहुत ज़्यादा इमोशन। और जैसे दोनों ने भी दुनियादारी या दुनिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के रखा इस रिश्ते में। अब दोनों की सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए, डिस्कनेक्ट नहीं हुए। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हमेशा आपसे आप में से होता आया है। एक बंद करता है तो दूसरा शुरू करता है, या दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर ही लेते हो। कितनी भी नाराज़गी सही, कितनी भी डिस्कनेक्ट सही, कितना भी दूसरे की तरफ ध्यान सही, सिचुएशन की तरफ ध्यान सही, लेकिन आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो। जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, आपको तकलीफ़ हो, कहीं ना कहीं इंसान का नॉर्मली आता पता नहीं रहता, बट हो सकता ना आपको ड्रीम्स में दिखता हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं आसपास है। ये इंसान कुछ तो किसी थ्रू इंडिकेशंस देता ही है कि वो आपके साथ है, या फिर यूनिवर्स आपके साथ है। कुछ तो ऐसा होता है जहाँ पे आपको वो सहारा साथ मिल ही जाता है, आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाता है। और इनके लिए तो आप हो ही। इनके लाइफ में जब भी वो अकेला पड़ते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं। पता नहीं क्यों, किस तरह से, कितना भी जैसे नो कॉन्टैक्ट जोन हो या फिर बात नहीं हो पा रही, गुस्सा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, झगड़े हो, लेकिन एक बात होती ही होती है। पता नहीं क्या इंसान का नसीब है या इंसान की एनर्जी है, बट आप इन्हें देने से कभी रोक ही नहीं पाए। अभी तक तो ऐसा ही होता आया है। आपकी नाराज़गी वही की है, वही है, बट धीरे धीरे से ना आप इस चीज़ों को समझने लगे हो। आप शांत हो, लेकिन अब नाराज़गी से नहीं हो, नाराज़गी से नहीं हो। और अगर नहीं है तो आपको वैसे ही आपकी नाराज़गी, आपकी जो निगेटिव एनर्जी है ना, उसे निकालना है, गुस्से वाली, निगेटिव वाली। क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है और ये कनेक्शन आपको बनाने के लिए बना है, आप दोनों को बनाने के लिए बना है। स्पेशली आपकी तरफ ये जिम्मेदारी ज़्यादा है। पहले आपको खुद को बदलना है,
और फिर इस इंसान को आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, यही चीज़ इस कनेक्शन में ना एक मिराकल लेके आएगी। यस, ये कनेक्शन में एक मिराकल लेके आएगी। जो कभी सोचा नहीं था, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो सकता है कि पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे मिराकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई कि ऐसा लगा कि यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्ट होने के लिए कुछ तो रीज़न बनाएगी या कुछ तो रास्ते बना रही हैं। हो ना हो, कभी दुआ में, कभी मैनिफेस्टेशन में आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा रखा है, एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है, वही चीज़ काम में आ रही है। ये इंसान भले आपसे बात न करता हो, आपके लिए कभी स्टैंड न लेता हो, आपके साथ बहुत शायद बुरा किया हो, आपको आपकी उम्मीद पे खरा न उतरा हो, एक्सपेक्टेशंस वगैरह सब चीज़ तोड़ी हो, बट समाव ऐसा है ना कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और गलती तो समझ चुके हैं या फिर रियलाइज़ तो हुई है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा लगता है कि गलती सुधारी नहीं जा सकती, इन्होंने जो गलती की है वो सुधारी नहीं जा सकती। और कुछ चीज़ें लाइक ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा लग रहा है कि ये खामोश है, चाहते तो है कि आप सामने से आ जाए, क्योंकि ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि डिसीजन तो आप ही लो, लेकिन ये इंसान ना काफ़ी हद तक अब आपसे ना दूर भाग रहे हैं। यस, ये आपसे दूर भाग रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा या आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट समहाउ ये अपनी तरफ कोई भी नेगेटिव डिसीजन या डिस्कनेक्ट का डिसीजन नहीं चाहते हैं, इसलिए ये दूर भागते हैं। ये आपकी तरफ से ना सुनना, रिजेक्शन सुनना या रिजेक्ट होना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसीलिए ये सामने से नहीं आना या सामने से ही ऐसा कुछ बिहेव करना जिसकी वजह से ये कुछ बात ही नहीं कर पाए, ये बात ही नहीं हो पाए, ऐसे बिहेव करते हैं। ये किसी से ना आपके बारे में डिस्कस को करते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई कलीग है, कोई अ, हो सकता है ना, कोई किसी से कंसल्ट भी कर रहे हो, पॉसिबल है। तो हो सकता है, बट किसी से ना बहुत ज़्यादा गहराई में बात कर रहे हैं, स्पेशली मुझे कि किसी खास दोस्ती या खास कलीग, मतलब जो दोस्त ही है, कलीग तो है ही बट दोस्त ज़्यादा है, उससे ना बहुत ज़्यादा गहराई में, डीप में बात करते हैं कि ये आप आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपका होना ना होना ये कितना इम्पैक्ट करता है इनकी लाइफ में, और बहुत अच्छी बातें करते हैं आपके लिए, मतलब आप आपके लिए आप आपका प्यार, वो हर चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। यू नो, कभी-कभी ऐसा लगता है ना सामने वाले को ना कभी-कभी जलन सी फ़ील होती है जलन सी फ़ील होती है, या फिर देखने का तो मन करता है कि आखिर वो इंसान है कौन? आपके बारे में बहुत सुना है, ऐसा लगता है वो इंसान को। शायद आपको कभी इन फ्यूचर देखे तो आपको शायद झट से पहचान ले, क्योंकि इनकी आँखों में आप हो। इनकी जैसे आँखों में एक बात है ना, उसमें देखते ही पता चले कि वो इंसान आप ही हो जिनके बारे में ये हमेशा बात करते हैं। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, या तो ये ट्रैवल करके आपके पास आने के चांसेस ज़्यादा, बट है कि ये सिचुएशन का ना उल्टा सीधा घुमाना, अवॉइड करना, या फिर यू नो, क्योंकि ये कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना कि जहाँ पे इनको कोई बात, डिसीजन नहीं लेना पड़े, कमिटमेंट की बात हो, उसमें बात ही नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई भी डिसीजन नेगेटिव लेना भी नहीं चाहते एट प्रेजेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि आर या पार करना है, बट ये आपको खोने का एहसास भी नहीं कर सकते, इन्हें आप चाहिए भी सही। हालांकि आपके साथ अच्छा हो ये चाहते हैं, लेकिन समाव ये आपको अपने से दूर भी नहीं कर सकते हैं। कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी भी बड़ी बात कर ले कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बट समाव आपसे दूर जाने की एनर्जी, या ये आप समाव उनको भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, ये एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत है। बस ये है कि इस रिश्ते को कोई नाम देना, कमिटमेंट देना, ये अभी इनके लिए बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये आपको अवॉइड करने की कोशिश में है। डिसीजन क्या लेना है पता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा इनको लगता है। पता नहीं क्यों मुझे वो सॉन्ग सुनाई दे रहा है कि धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल तक लिया। जे इनिशियल इनका हो सकता है, जे एकदम प्रोमिनेंटली फील हो रहा है, एस हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, एक प्रपोजल की एनर्जी, एक डांसिंग की एनर्जी, मतलब जैसे ना आपकी आने से जैसे बाहर आती है इनकी लाइफ में, आपके होने से बाहर आती है, ऐसा फीलिंग है। और फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस फीलिंग्स को एक नो दुनियादारी में बांधना इनके लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं, बट ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे मिलवाएगी, आपको मिलवाएगी। वो जो खूबसूरत पल है वो वापस क्रिएट होंगे, वैसे एनर्जी है। नंबर्स में मुझे 6 नंबर प्रोमिनेंटली फील हुआ, 6 नंबर एंड 2 नंबर, 6 नंबर एंड 2 नंबर। एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने फील किया था ये कनेक्शन 8 ऑफ पैंट्स, तो मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ट्रैवल 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 के, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कहीं दूर से आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप इनकी तरफ अचानक से जा सकते हैं। मतलब जा तो आप कहीं है, लेकिन अचानक से इनसे मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अभी जो है ना सिचुएशन, जैसे ये बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, रातों रातों को जागते हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है इन्हें नहीं पता, और फिलहाल इन्हें नहीं पता कि क्या होगा, बट फिर भी ये आपको खोने नहीं देना चाहते। इस रिश्ते में ना, इस कनेक्शन में एक फेज़ है, लेकिन एक जिसमें ये कनेक्शन अगर स्पिरिचुअल हो सकता है, स्पिरिचुअल है, और ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे ना चीज़ें बदल रही हैं। ये अंदर के अंदर डर, ये अंदर के अंदर प्यार रखना, हर चीज़ बदल रही है। सो फेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मतलब एक स्टेजेस होते हैं ना, स्टेजेस तो हुए हैं, बट फेजेस है ना, फेजेस में है चेंजेस। कल तक जो चीज़ है ना वो ख़त्म हो रही है। कल तक तो जो चीज़ है ना, एक बंधे होने की, कुछ धोखे की, कुछ परेशानी की, एंग्जाइटी की, जो भी जिनकी सिचुएशंस है, वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक डेथ सिचुएशन है। मतलब वो एंड होगा और नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी। एक रिस्क के साथ ही एनर्जी स्टार्ट होगी, और एक एम्प्रेस एंड एम्प्रर का मिलन तो ज़रूर होगा। एम्प्रेस एंड एम्प्रर का मिलन ज़रूर होगा। ये प्यार की एक नई शुरुआत होगी, प्यार की एक नई शुरुआत। इनकी तरफ से मोमेंट ज़रूर होंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा लविंग होंगे, डीप लव वाले होंगे, डीप लव वाले। इस कदर होंगे कि आप भी इनको देख के पहचान नहीं पाओगे कि क्या ये वही इंसान है, क्या ये वही इंसान है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।